नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जुलाई शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में भूकंप में 15 पुलिसकर्मी चोटिल, बैरक में मची थी भगदड़। नेत्रहीन लोगों के लिए स्पेशल नोट बनाने पर विचार जारी। सुप्रीम कोर्ट बोला, राजस्थानी भाषा को मान्यता का फैसला सरकार करे। मोदी सरनेम केस में अब 4 अगस्त को सुनवाई, गुजरात सरकार को नोटिस। 81 साल के हुए खड़गे, पीएम मोदी ने किया बर्थडे विश। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के दौरान 15 पुलिसकर्मी घायल हुए। मामला चांदपोल स्थित पुलिस लाइन का है, जहां शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके आए तो बैरक में सो रहे पुलिसकर्मियों में भगदड़ मच गई। इसकी वजह से 15 पुलिसकर्मी गिरने से घायल हो गए। इन्हें एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद पुलिसकर्मियों को छुट्टी दे दी गई। जयपुर और आसपास के इलाकों में शुक्रवार सुबह भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग घबराकर घरों से बाहर निकल गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार 3 झटके आए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि नेत्रहीन लोगों के लिए स्पेशल नोट बनाने पर विचार जारी है। हालांकि नई सीरीज के नोट बनाना एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें 6 से 7 साल लग सकते हैं। दरअसल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर नेत्रहीन लोगों के लिए स्पेशल नोट बनाने की मांग की गई थी। राजस्थानी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर फैसला लेना कोर्ट का काम नहीं है। ये एक नीतिगत मामला है जिस पर केंद्र सरकार ही फैसला ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 10 दिन में जवाब देने के लिए भी कहा है। इस मामले में अब 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सूरत की अदालत ने मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी के लिए उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 81 साल के हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बर्थडे विश किया है। अपने ट्वीट में पीएम ने उनके दीर्घायु रहने और स्वस्थ जीवन की कामना की है। धौलपुर रेलवे बोर्ड ने अब सामान्य कोच में सफर कर रहे यात्रियों को आसान और किफायती भोजन उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। यानी जनरल कोच के यात्रियों को उनके कोच के पास ही यात्रा के दौरान स्टेशन पर कम खर्च में भोजन, स्नैक्स और कॉम्बो भोजन के पैकेज्ड पानी की सुविधा मिलेगी। इसके लिए स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर विस्तारित सेवा काउंटर लगाए जा रहे हैं, जहां से यात्री किफायती दरों में भोजन ले सकेगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर सचिन पायलट के बजाय अशोक गहलोत गुट को तवज्जो दी है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बनाई गई प्रदेश चुनाव समिति में गहलोत के सबसे नजदीकी नेता गोविंद सिंह डोटासरा को चेयरमैन बनाया गया है। साथ ही समिति के 29 सदस्यों में से 90% सदस्य गहलोत गुट के हैं। पायलट गुट के सिर्फ 3 सदस्यों को इस समिति में शामिल किया गया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर गहलोत को तवज्जो देकर सचिन पायलट को हाशिए पर धकेल दिया है। अलवर में कृषि उपज मंडी के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र यादव की बेटी रीना यादव के अंशल टाउन के फ्लैट से करीब 70 तोला सोना चोरी हो गया। चोरी इतनी शातिर तरीके से की गई कि कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं मिल सके। सीसीटीवी की डीवीआर भी ले गए। रीना के पति मर्चेंट नेवी में कैप्टन हैं। वो 15 मई को उनके साथ 2 माह के लिए चली गई थी। 20 जुलाई को वापस लौटी तो घर के बाहर का ताला खुला मिला। अंदर तिजोरी की लॉकर को आरी से काटकर सोने के बिस्किट और जेवर ले गए। अब पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। देवस्थान विभाग के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के अंतर्गत विशेष रेलगाड़ी भगत की कोठी जोधपुर से वैष्णो देवी अमृतसर वाया बीकानेर हनुमानगढ़ ट्रेन 6 अगस्त को सुबह 11 बजे भगत की कोठी जोधपुर से रवाना होगी। गाड़ी में भगत की कोठी स्टेशन से जोधपुर संभाग व ऋषभदेव डिवीजन के डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर व राजसमंद जिलों के कुल 560 यात्री सवार होंगे। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर बीकानेर डिवीजन, हनुमानगढ़ डिवीजन के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ एवं सीकर जिले व नागौर जिले के कुल 225 यात्री भी बैठेंगे। ट्रेन में कुल 785 यात्री यात्रा करेंगे। झालावाड़ के कई निजी स्कूलों में तरणताल बने हैं। यहाँ कई तैराक तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए स्कूलों ने प्रशिक्षक भी लगा रखे हैं। इन स्कूलों से कई खिलाड़ी जिला व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग भी ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खेल संकुल स्थित तरणताल में पिछले 3 साल से ताला लगा है। तरणताल की स्थिति ऐसी हो रही है कि इसका पानी भी अब सड़ान मारने लगा है। ऐसे में ना तो खिलाड़ियों को सुविधा मिल पा रही है और ना ही प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है।
धौलपुर के जिला अस्पताल मरीजों को बेड पर चादर नहीं मिलने के मामले में मचे हड़कंप के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच की और फिर बिस्तरों पर चादर बिछाने के निर्देश दिए। लापरवाही बरतने वालों को नोटिस भी थमाए गए। धौलपुर जिला अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही से मरीजों को होने वाली परेशानी का मुद्दा मीडिया में उठने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया है। जिला अस्पताल पीएमओ ने अस्पताल के वार्ड प्रभारी सहित धुलाई संवेदक को नोटिस दिया है। अमरनाथ यात्रा के लिए गुरुवार को 4,600 तीर्थयात्रियों का बैच भगवती बेस कैंप से निकल गया। अब तक लगभग 2,90,000 लोग अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल 22 जुलाई को उदयपुर आ रहे हैं। वे यहां होटल ताज अरावली में होने वाली एक बैठक में शामिल होंगे। वे शनिवार सुबह 10:55 पर नई दिल्ली से रवाना होकर 12:15 पर डबोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर उतरेंगे। उनका वापसी में रविवार को सुबह उदयपुर से रवाना होने का कार्यक्रम है। वे डबोक एयरपोर्ट से सीधे ही होटल ताज अरावली जाएंगे और वहां एक मीटिंग में शामिल होंगे। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने विदेश मंत्री को राजकीय अतिथि घोषित कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशव्यापी अभियान नहीं सहेगा राजस्थान के तहत भाजपा पदाधिकारियों ने राजसमंद में प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी। अभियान के विधानसभा प्रभारी वीरेंद्र सिंह खिंची व जिला संयोजक अजय सोनी के नेतृत्व में 100 फीट रोड स्थित भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। राजस्थान के मंत्री गोविंद राम मेघवाल का बयान सामने आया है। मेघवाल ने कहा कि चुनाव में चेहरे और नेतृत्व को लेकर सवाल हुआ है। पार्टी आलाकमान अपनी मंशा जता चुका है, वहीं सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। मंत्री ने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं मजबूत है। राज्य की योजना और केंद्र की विफलता को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। उन्होंने जयपुर में ये बयान जारी किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।